आज हम बात करेंगे मैडम पे। अब कुछ लोग उनको मैडम के नाम से जानते हैं, कुछ लोग कक्कर फैमिली बोलते हैं। हालांकि वो कक्कर फैमिली नहीं है, वो इब्राहिम फैमिली है। जी हाँ, बात करेंगे मैडम इब्राहिम की। तो मैडम इब्राहिम यार लाइमलाइट लेना बहुत अच्छे से जानती हैं। हालांकि इन पे मैंने बहुत कम बात करी है, लेकिन अब हमारे कुछ दर्शकों की डिमांड है कि इन पे भी बात की जाए, तो बिल्कुल करी जाएगी। कभी ये एकदम से निकल जाती हैं किसी प्रोग्राम से, हैं सेलिब्रिटी वाले, जहाँ पे खाना पकाना और लोगों को स्क्रिप्ट के साथ उल्लू बनाना शुरू होता था। बताया जाता है कि एक इंजरी थी, फिर पता चलता है कि नहीं भाई साहब, रमज़ान आ रहे हैं, घर का काम काज संभालो, पति ने बोला होगा इसलिए, घर परिवार वालों ने बोला होगा इसलिए वापसी करना ज़रूरी है। फिर बायो से भाई साहब दीपिका कक्कर कर लिया जाता है, इब्राहिम हटा के। फिर भाई साहब पूरी जगह पे मतलब एकदम सनसनी फैल जाती है कि लो भैया, बॉलीवुड में मतलब टीवी जगत में एक और डाइवोर्स, एक नया डाइवोर्स ये शुरू होता है। वाह जी वाह, है ना। फिर भाई साहब अपने ही वीडियो में नाटक नौटंकी के थ्रू ये पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए कि सुना है एक और डाइवोर्स हो रहा है, तुम डाइवोर्स ले रही हो, मुझे बताया भी नहीं। हाँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ। अच्छा अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलो रमज़ान भर हम मैडम कक्कर के साथ बिता लेते हैं, उसके बाद डाइवोर्स दे देंगे, देखते हैं इस डाइवोर्स का क्या करना है। वाह जी वाह, मतलब भाई साहब सही मायनों में इनको पता है कि कैसे अपने यूट्यूब के वीडियो को ट्रेंडिंग पे ले जाना है, कैसे इनको लाइमलाइट में आना है। तो ये सारी हरकतें ये समय समय पे करते रहते हैं। हमारी कक्कर मैडम, बताओ, बायो से नाम हटा दो, कक्कर कर लो। अब लोग सोचेंगे अच्छा अच्छा, आज के वीडियो में, आज के ब्लॉग में कुछ बताएंगे, हो सकता है कल की वीडियो में कुछ बताएं, हो सकता है परसों की वीडियो में कुछ बताएं। इसी तरीके से सोचते जाओ, सोचते जाओ और सोचते जाओ, है ना। लोगों को ना इतना मजबूर कर दो कि तुम्हारे चारों तरफ वो घूमते रहें, तुम्हारी तरफ से कहीं और किसी की नज़रें ना जाएं, तुम्हें ना वहाँ के यूट्यूब के ट्रेंडिंग यूट्यूबर बनते रहो। तो जी हाँ, हमारी कक्कर मैडम कुछ ऐसी ही हैं। अब भैया कक्कर मैडम ने एक और चुप्पी साधी रखी थी जो अभी तक वो तोड़ी है। काहे, हमेशा उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता रहता है कि भाई वो पहले से जो शादीशुदा थी, पहले जो एक पायलट से उन्होंने शादी करी थी, तो उस शादी से उनको हुआ था एक बेटा। 2011 में शादी आई थिंक उन्होंने करा था, बेटी, आई एम सॉरी, बेटी बेटी हुई थी। और वो दिव्यांग, मतलब भाई साहब वो कुछ ना कुछ उसके बॉडी में लाचारी है। उस चीज़ को लेकर हमेशा इनके ऊपर तमाम, कभी इनके क्रू मेंबर, तो कभी कोई, तो कभी उस टाइम के जुड़े हुए लोग, जब ये मैडम एयर होस्टेस हुआ करती थी, आके अपना समय समय पे बयान देते रहते हैं। और अभी तो भैया इनकी कोई डिज़ाइनर मैडम आई थी, उन्होंने कितना पोलम पट्टी, इनकी टीम की एक सदस्य थी जिन्होंने इनकी कितनी पोलम पट्टियाँ खोल दी, मतलब एक तरीके से इनकी तो भैया पूरी बखिया उधेड़ दी हैं। लेकिन मैडम को ना इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुछ देखो फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैडम तो खुद ही चाहती हैं, मैडम और साहब इनके चर्चित नाम है वाईटी पर, तो ये लोग तो खुद ही चाहते हैं कि भाई इनको आओ डिस्कस करो, इनके बारे में बात करो, इनके बारे में वार्तालाप करो। तो ये लोग खुद ही चाहते हैं दोस्तों। तो समय समय पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, है ना। मैडम के साथ भी होती रहती हैं और सर के साथ भी होती रहती हैं। ये कतई नहीं मानने वाले, ये करते रहते हैं ऐसे काम, ऐसे करते रहते हैं अपने हथकंडे, है ना। तो भाई चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैडम कक्कर के ऊपर आपकी क्या भावनाएं हैं, आपको क्या लगता है कि हमारी मैडम कक्कर बहुत ही ज़्यादा फेक है, या फिर कंट्रोवर्शियल चीज़ें जानबूझ के करती रहती हैं ताकि ना कैसो करके भैया इनका वीडियो ट्रेंडिंग में जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बन जाए। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे टेलीविज़न के सेलिब्रिटी ना वो वाईटी पे आके बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके किसी के कैट कैट चलो एक्शन, चलो पैकअप, वैसे काम नहीं करना होता। अपनी सुविधा अनुसार आपको अपनी स्क्रिप्टेड लाइफ के कुछ पार्ट दिखाने होते हैं। ऑफ कोर्स रियल लाइफ तो दिखाई नहीं जाती है। सो कॉल्ड ये जो टीवी सेलिब्रिटी होते हैं सारी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, और जो रियल होती है वहाँ पे
जिप लगा लेते हैं या फिर पर्दा डाल देते हैं। हमें आज ये दिखाना, हमारा आज ये कंटेंट, इसके रिगार्डिंग बनते हैं ब्लॉग। अगर तुम लोग ये देखते हो कि भाई अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा इन्होंने बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया, एनिवर्सरी ऐसे किया, भाभी भाभी बहुत अच्छी है और अपनी ननद का ऐसे पूरा ख्याल रखती है, सासू का ऐसे ख्याल रखती है, पति का ऐसे ख्याल रखती है, अगर तुमको ये सारी चीज़ें लगती हैं ना तो तुम बहुत ही ज़्यादा ना एकदम मूर्ख इंसान हो भाई साहब। बुरा लगेगा पर कई बार सच्चाई कड़वी होती है। नहीं जी नहीं, ये सारा क्रिएट किया जाता है कि आज हमको फला 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 चीज़ पे बोलना है, और अगर जाने अनजाने में इनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती जो कि व्लॉग में नहीं दिखाना है, नहीं तो इनकी असली वाली असलियत आ जाएगी सामने, तो फिर ये क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे कट मार देते हैं। अब गलती से कभी कभी बड़का मिस्टेक हो जाता है हैं? तो ये कक्कर साहिबा एक बार फिर से ट्रेंडिंग में है हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को लोग नीचा दिखाना चाहते हैं, और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो लोग मुझे टेंशन देना चाहते थे, उन लोगों का सिर्फ यही मकसद है। आप सोच सकते हो ये कौन से लोग होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब उस पर भी इन्होंने पूरा पूरा सिंपैथी कार्ड खेल ही दिया, क्योंकि ये मैडम कभी बिना सिंपैथी कार्ड खेले बिना रह नहीं पाती हैं, हमेशा हमेशा। और देखिए इनकी हरकतों की वजह से हमेशा ये ट्रोल भी होती हैं। वैसे तो देखिए मुझे किसी धर्म से कोई समस्या नहीं है ना, लेकिन ये कहती हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को अपनाए हैं, तो हमारे यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं। आके लोगों को ज़रूर कहती हैं हैप्पी दिवाली, पर कभी हमें दिखता नहीं हैप्पी दिवाली। तो जैसे अगर तुमने एक्सेप्ट भी किया तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है ना। सच बोल दो या फिर बोल दो कि इस टॉपिक पे हम बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी वाली चीज़ वैसी वाली चीज़ें बोलती ही रहती, मनाती ही रहती हैं, लोगों को उल्लू बनाती ही रहती हैं। अक्सर ना ये अपनी ननद की वजह से भी आ जाती हैं विवादों में, कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें कर देती है तो इनका भी नाम जोड़ा जाता। सबसे ज़्यादा तो जब ननद की शादी इन्होंने करी थी, भाई साहब उसका जो कपड़ा वपड़ा था, ड्रेसिंग सेंस पे लोगों ने बहुत सारा सवाल उठाया था और कहा था भैया इससे अच्छा तो हमारे घर में हेल्पर पहनता है, का बनाए दिन से गुफा अपनी नंद का। वो दिन है और आज का दिन है भाई साहब। नंद रानी भी ट्रेंडिंग में रहती हैं, वो अपने जब पान खाए वाले सैया से बतियाती हैं ना, गजब का केमिस्ट्री भाई साहब दोनों का है। चलो ये ख़त्म हो गया, हम बाज़ार से लेके आते हैं। हाँ ये भी ख़त्म हो गया, हम भी ये लेके आते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे आपको उल्लू। जी हाँ, उनकी बात करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है ना। तो ये लोग ट्रेंडिंग सेलिब्रिटी हैं, और ये मैडम कक्कर मैडम गलत हो जाएगा, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हमारी प्रिय मैडम इब्राहिम मैडम समय समय पे ऐसी चीज़ें जानबूझ के किया करती हैं कि कैसो करके वैसा व्यूज कम ना हो हैं। कैस कि देखो सीरियल में जाओ, एक बंदा है, पूरा पूरा टाइम है, इतने से इतने बजे शूटिंग शाटिंग करनी है, ऊपर से डायरेक्टर और निर्देशन जो भी वहाँ कर रहे होते हैं, निर्देशक वगैरह, उनके निर्देशन में काम करना है। हाँ यहाँ पे भैया अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम खुद के अपने बॉस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ना इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती हैं। हाँ साहब जो हैं कब पहुँच जाते हैं। झलक या नच बलिए हम कहाँ गए थे, झलक में थे है ना। तो भाई उस टाइम भी बार बार लाइव आते थे, जिताए दीजिए। अरे सबने कहा डांस करिए साहब तब जीतिएगा कि ऐसे खुले में जीतिएगा। हालांकि इनके जो फैन फून लोग हैं ना, उन्होंने कहा पार्शलिटी हुई है साहब को जीतना चाहिए, लेकिन साहब नहीं जीते। बहुत ही ज़्यादा उस टाइम उत्पात मचा था। तो ये ना कभी साहब कुछ ऐसा कर देते हैं। अब बताओ जब कुछ ऐसा हुआ नहीं था तो तुमने कक्कर काहे करा, है ना। तुमने इब्राहिम हटा के अपने बायो में कक्कर काहे करा, कोई जवाब है मैडम? नहीं है, दे ही ना पाओगी कहानी कुछ घुमा फिरा के। और अगर तुम्हारा पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हुआ था तो एक चीज़ बताओ, लड़ाई झगड़ा मौका तुम अपना सरनेम चेंज कर दोगी? नहीं ना करोगी, पर तुमने करा। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए ये सारा चीज़ जो आप कर रही हैं, आप सोच समझ के किया करिए, है ना। बिना सोचे समझे करेंगी ना तो हम समझ जाएंगे कि भाई साहब आप जानबूझ के ट्रेंडिंग में आना चाहती हैं। दोस्तों इनका और इनकी सास के साथ जो ये बॉन्ड है, अब ये कितना अच्छा बॉन्ड है आप लोग भी जान रहे हैं, है ना। और पूरी फैमिली के साथ मैं एक हर लड़की को ऐसे करना चाहिए, जो मैं अपनी सास को भी देखती हूँ, अपनी ननद को भी देखती हूँ। मैं एक परफेक्ट बहू हूँ, मैं एक परफेक्ट बहू मटेरियल हूँ। इसका नारा लगाते हुए कभी किसी पॉडकास्ट में जाती हैं तो कभी कहीं पर भी अपनी वीडियो में आके सफाईनामा अपने इब्राहिम साहब के साथ बैठ के दे जाती हैं।
हाँ ऐसे बोल रहे हैं, बताओ ना ऐसे बोल रहे हैं, हाँ। और मेरी बेबी के साथ तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो नो डाउट इनके बेबी को जो ट्रोल किया जा रहा था तो उस टाइम मैंने भी वीडियोस बनाए थे और बोला था कि नहीं यार बच्चे का कोई दोष नहीं है, सबको ईश्वर बनाता है, ऊपर वाला बनाता है, तो हम किसी बच्चे को ट्रोल करें अच्छा नहीं लगता। और मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई थी कि भैया ये नॉनसेंस है, कृपया करके बंद कर दें। अभी वो जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसके लुक्स अलग हो गए। बच्चे यार सारे प्यारे होते हैं, अगर हम इस प्रकार की भावना रखेंगे तो मेरे हिसाब से तो वो गलत है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। और ये हाँ इनके जो कमेंट सेक्शन होते हैं ना हमेशा उसमें ना भर भर के जैसे इंस्टा पे तो देखो डिलीट नहीं होता है, तो वहाँ पे अच्छा खासा ना ट्रोल हो जाती हैं। हाँ वो बात दूसरी है कि भाई जैसे अपना यूट्यूब है तो वहाँ पर अगर आपकी एक टीम है, नहीं तो तुम ही न बैठे हो हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दो। अब तो ना ये विगत कल वाले वीडियो में ना इन्होंने कमेंट ही ऑफ कर दिया कि नाच पीटो, जिसको जो बोलना है बोलो, कहाँ बोलोगे, मुंह खोलो। अच्छा इंस्टा पे ट्रोल करने आओगे, हम वहाँ पे भी ना सीधे सीधे सारे कमेंट बंद कर देंगे। इनका वीडियो आया था ना रमज़ान डे 8 है, दावतें ख़ास है और सबा के इन लॉज के लिए। अब इनको लगा कि अब सबा के इन लॉज आएंगे तो भर भर के ले के दे के बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो ये सारी चीज़ें इब्राहिम फैमिली एक साथ, लेकिन कमेंट क्यों बंद कर दिए मोहतरमा? अब कमेंट सारे देखेंगे लोग तो भाई साहब उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन आपने तो कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया, बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो वही डाइवोर्स और बायो हटाना और फिर अपनी एक ऐसी कहानी लेकर आना जिस पे तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी। अरे दूर छोड़िए अजी, आपके रिश्तेदारों पे ही आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आपसे जलते हैं जो आपको बताते हैं कि नहीं फलाना फलाना की बेटी है। और पति तो जो पूर्व पति हैं उन्होंने भैया मोटे मोटे ये खाए हैं इसलिए वो चुप्पी साधे हैं। अब राम जाने इन बातों में कितनी सच्चाई, ऊपर वाला जाने या फिर ये सारे यूट्यूबर सो कॉल्ड सेलिब्रिटी यूट्यूबर। कहा कि भैया इनका रायता तो वाईटी पे बहुत ही ज़्यादा फैला है। अब बताओ आपने एक दूसरे का आदान प्रदान किया, स्वागत सत्कार किया है, लेकिन हमने देखा नहीं भाई साहब, कहाँ नहीं देखा। देखा अपने मनों के भावों के व्यक्त कैसे किसी ने करें, कमेंट सेक्शन नहीं देखा। हम देखना चाहते थे कि बाकी के लोग भी इस पर कैसे कैसे विचार करेंगे, है ना। तो साहब निकल के कैसे सबका वेलकम कर रहे थे। अच्छा एक अच्छे भाई साहब कहीं ना कहीं से एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और कहीं ना कहीं से अच्छा एक इंसान दिखाने की पूरे तरीके से कोशिश करते रहते हैं। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और मोहतरमा हमारा बढ़िया सलवार सूट डाल के बढ़िया दुपट्टा पट्टा डाल के ऐसे कैसे सुघड़ बहू बन के दिखाना है, और वैसे भी तुम लोग ना बोलते रहते हो। तो भैया आपको काहे लगता है कि का ये सब कितना नौटंकी ड्रामा करते हैं, अपना अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इन मैडम के बारे में आपको भी गॉसिप करनी है तो भाई साहब अपने मन के विचार यहाँ लिख सकते हैं, आपके ऊपर भी ना कोई देखिए रोक टोक नहीं लगी है। आप अपने मनों के भावों को व्यक्त करिए, क्योंकि मोहतरमा के आंसू ऐसे टुप टुप टपक जाते हैं। सिंपैथी कार्ड मैडम को गजब तरीके से खेलने आता है। बिग बॉस में आपने देखा ही था, हे कैसे टच किया मुझे, बहुत सारे इनके डायलॉग हैं, बहुत सारे, कितने सारे तो वाईटी पे अभी भी तैर रहे हैं। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।